आज कटिंग करेंगे इस अफ़गानी सलवार की और इसके ऊपर बनाया मैंने सिंपल सूट। इसकी लटकन की अलग से वीडियो डाली है, तो चलो उसी की कटिंग अब हम देखते हैं। तो ये कुर्ती का कपड़ा है, देखो आगे का कपड़ा ऐसा है जिसमें कढ़ाई दी हुई है, नीचे बॉर्डर दिया हुआ है और पीछे का कपड़ा प्लेन है। तो पहले इसकी कटिंग करना सीखते हैं। पहले मैंने कपड़े को फोल्ड किया, फ्रंट पार्ट पहले कट करेंगे। फोल्ड कितना करना है, फिलहाल कढ़ाई को बीच में रखते हुए उसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से मैच करेंगे, कढ़ाई की दोनों तरफ इक्वल आए, ठीक है। मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है कि कढ़ाई बीच में दी हुई होती है, तो गले की कढ़ाई मैच करके मैंने फोल्ड कर लिया इसको, ठीक है। मैं सीधी साइड से फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मेरे को गले की लेंथ चाहिए 6 इंच, तो मैं 6.5 पे निशान लगा रही हूँ। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर तो हम कट कर देंगे। इस साइज़ में मैं शोल्डर की चौड़ाई ले रही हूँ 6.5 इंच। 6.5 पे मैंने एक मार्क कर दिया। इस मार्क को अब हम सीधा कर लेंगे। इसमें ब्रेस्ट साइज़ 37 इंच है, वेस्ट 34 है, हिप 42 है, जैसा कि मैं साइड में लिख के बता रही हूँ। आमोल की गहराई 6.5 पे लगाऊंगी। अब यहाँ पे कॉर्नर पे 1 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे गुलाई कर देंगे। इतना क्लियर। ये अब डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे 10 इंच पे, कमर के लिए 13.5 पे और जहाँ तक मुझे सूट के कट चाहिए वो 18.5 पे। इतना क्लियर। अब जो मैंने ये 6.5 था, ये 10 है, ये मैंने 13.5 पे लगाया, ये 18.5 पे। अब जो 10 पे निशान लगाया था उस पर हम लगाएंगे ब्रेस्ट का 1/4। ब्रेस्ट 37 है, उसका 1/4 9.25 हुआ। और वेस्ट का 1/4, यहाँ पे हिप का 1/4 जहाँ पे हमने 18.5 पे लगाया था। 42 का 1/4 हुआ 10.5। अब तीनों इन पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। नीचे से एक्स्ट्रा लूँगी मैं 2.5, ऊपर से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने, ठीक है। यहाँ हिप साइड से 2.5, बाकी 2-2। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी मिला दिया, ये वाला। अब देखो लेंथ का निशान लगाएंगे, तो लेंथ आपको जितनी चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। बॉर्डर में बाद में लगाऊंगी, तो लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने इस 37.5 पे निशान लगा लिया। आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। 2 इंच के करीब बॉर्डर है, 39 मेरे को लेंथ चाहिए। इतना क्लियर। अब ये जितना है 13 है, उतना ही हम नीचे भी निशान लगा देंगे। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। इसी निशान पे मैं कट कर रही हूँ, ठीक है। नीचे बॉर्डर और लगेगा तो ये टोटल लंबाई 39 बाद में बन जाएगी, ठीक। अब इसी निशान पे मैंने कट कर दिया। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है फ़िलहाल के लिए। सेम ऐसा ही हम बैक भी कट करेंगे। उससे पहले हम जो ये हमने फिटिंग का निशान लगाया है, मैंने सूट को खोला, वापस ऐसे फोल्ड किया। तो अब क्या करेंगे, टैप टैप करेंगे ना, तो दूसरी साइड भी हल्का सा निशान आ जाएगा। अब ये जो निशान है इसको मैंने डार्क कर लिया। ये फिटिंग का निशान हुआ। फ्रंट पार्ट की तो लगभग कटिंग हो गई है, आमोल की मैं बाद में बताऊँगी। अभी देखो जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हमने फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद जितना हमने फ्रंट पार्ट फ़ोल्ड किया था 13 इंच आप फ़ोल्ड कर लेना, माप लेना। 13 ही था ना वो टोटल, तो 13 ही फ़ोल्ड करने के बाद फ्रंट पार्ट को इस पर रखेंगे। एज इट इज़ हम फ्रंट पार्ट जितना ही बैक पार्ट भी कट कर देंगे। आमोल की कटिंग हम फ्रंट और बैक कट करने के बाद करते हैं, इतना ठीक है। तो मैंने फ्रंट पार्ट को लिया और बैक पार्ट वाले कपड़े पर रखा। अच्छे से सेट कर लेना, बस तिरछा ना हो इस बात का ध्यान रखना, सीधा हो कपड़ा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हल्का सा तिरछा जाएगा तो वो तिरछा ही बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट जितना ही बैक पार्ट भी कट कर लिया, ठीक है। अब इसकी कटिंग करने के बाद मैं आपको आमोल की कटिंग करना भी बता दूंगी और एक बार मैं जैसे मैंने पीछे का नेक कट किया है वो भी बता दूंगी। आगे का नेक जैसा है वैसा ही बनेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी कढ़ाई दी हुई है। तो हम ये देखो बैक नेक की कटिंग कैसे करेंगे। फ्रंट नेक की जितनी भी चौड़ाई है उससे थोड़ा सा कम, आधे से भी थोड़ा कम। तो 3 से थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने 3 इसकी चौड़ाई रखी और इसकी जो गहराई है वो मैं 7 पे रख रही हूँ, ठीक है। और ऐसे मैंने राउंड कर दिया। ये बैक नेक कट गया। फ्रंट नेक जितना है उतना ही हम बैक कट करेंगे, ठीक है। तो ये कटिंग हो गई बैक नेक की भी। अब आमोल की कटिंग करना मैं और बता रही हूँ। तो पहले मैंने वापस से फोल्ड किया फ्रंट पार्ट को, ऊपर से 2 इंच पे एक निशान लगाया और इन दोनों के बीच पे एक लगभग आधा इंच पे एक निशान लगाया और ऐसे गहराई करते हुए ऐसे राउंड कर देंगे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। अगर क्लियर नहीं हो रहा था अभी मैं कटिंग करूँगी ना तभी आपको दिख जाएगा। ये देखो ये लगभग आधा इंच की गहराई करते हुए मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी। अब कटिंग करते हैं बाजू की। तो पहले मैंने कपड़े को फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड करेंगे। जितना भी हमारी बाजू का साइज़ है उसका आधा करेंगे और आधे से 2 इंच एक्स्ट्रा, इतना हमारा होना चाहिए। तो बाइसेप्स जो हैं वो लगभग 14 हैं, तो 14 का आधा करेंगे 7 और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो लगभग 9 इंच होना चाहिए फोल्ड में, ठीक है। ऐसे याद रखना आप। बाजू की लेंथ का निशान लगाएंगे तो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उस पर निशान लगा लो। मेरे को 9.5 चाहिए तो मैंने 11.5 पे निशान लगाया। डाउन किया मैंने 3.5 इंच, राउंड है 7 और 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इस निशान को सीधा कर दिया, ऊपर से 1.5 इंच पे एक निशान लगाया और ऐसे मैंने शेप दे दी जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। सेम ऐसी ही शेप देनी है। नीचे से गोलाई 11 है, उसका हाफ किया 5.5, 2 इंच एक्स्ट्रा ऐसे मैंने मिला दिया और ये वाला हुआ फिटिंग का निशान, इतना ठीक है।
देखो 10 इंच पे मैं एक निशान लगा के बता रही हूँ, ऊपर आधा इंच सिलाई में जाएगा, नीचे से लगभग 1.5 इंच में मोड़ने के लिए ले रही हूँ, तो इसलिए मैंने टोटल लिया 11.5 इंच। ठीक है, 9.5 में इसकी तैयार लेंथ रखूँगी। अब इन दोनों ऐसे निशान लगाया, सेंटर पे एक निशान लगाया और लगभग आधे से ज़्यादा ऐसे निशान लगाते हुए ऐसे राउंड कर देंगे। अब इस पर निशान लग नहीं रहा था, तो मैं जब कटिंग करूँगी तो उस पर क्लियर हो जाएगा। इतना ठीक है। देखो 2 हिस्से को पकड़ा मैंने, ऐसे करते हुए शेप दे देंगे लगभग राउंड, दोनों तरफ किनारे निकालते हुए ऐसी कुछ शेप मैंने कट की है। अब कट करेंगे अफ़गानी सलवार। तो सबसे पहले कपड़े को लिया और एक बार फोल्ड कर दिया, पूरा कपड़ा जितना भी आपका है, 2 मीटर है, 2.5 मीटर है। ठीक है, तो कपड़े को लिया मैंने ऐसे, तो 2 मीटर इसके लिए चाहिए होता है कपड़ा। तो एक बार फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड करना है। एक बार और कितना फोल्ड करना है, हिप का 1/4 और लगभग 5 या 6 इंच एक्स्ट्रा आप फोल्ड करेंगे। तो हिप है इसमें 44, उसका 1/4 हुआ, 1/4 हुआ 11 और 11 में 5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो हुआ 16। तो मैंने ये फ़ोल्ड किया है 16 इंच। इतना ठीक है, ये फ़ोल्ड है 16 इंच। ठीक, मैं आपको नाप के भी बता दूँगी। ये सलवार काटने में भी ईजी है, पहनने में भी ईजी है, दोनों साइड से पहन सकते हैं। बाकी अभी देखो ये टोटल जितना भी है, देखो ये 11 और उसके बाद जितना भी बचा वो हमारा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो टोटल 16 इंच पे एक निशान मार्क कर लेंगे, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको भी मार्क कर लेना है। पहले मैंने कपड़े को सेट किया, नीचे वाला कपड़ा जो ऊपर नीचे था इसलिए मैंने 16 इंच पे एक मार्क करके बता दिया। इसको सीधा कर लेंगे, इतना हमारा टोटल कपड़ा रहेगा। 2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे जी, ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा जिसमें इलास्टिक डलेगा, ये हमारी लेंथ का पार्ट नहीं है। नीचे मैंने इंची टेप किया। अब लेंथ जितनी भी आपको चाहिए उससे 1 इंच कम पे आप निशान लगाएंगे। लेंथ मेरे को 35 चाहिए, मैंने 34 पे निशान लगाया। इतना ठीक है। नीचे अलग से पट्टी लगेगी लगभग 1 इंच की, इसलिए मैंने वो कम करके निशान लगाया। नीचे आपको जितने भी मोहरी चाहिए उससे लगभग डबल से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा होना ही चाहिए। 6 इंच के लिए मैंने लगाया 13 पे निशान। अब आसन के लिए निशान लगाएंगे 12.5 पे और 2 इंच आसन की गोलाई के लिए निशान लगाए। इस निशान को सीधा कर दिया, यहाँ पे ऐसे गोलाई कर देंगे। इतना क्लियर। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने मिला दिया। अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा अभी तो नहीं लेना है हमें, ऊपर हम ले चुके हैं जो हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। तो मैं अभी इसको कट करने के बाद ऐसे मैं बता दूंगी कि कैसे आपको इसमें प्लेट्स डालनी है। ठीक है, तो ये मैंने कट कर लिया। अभी उससे क्लियर हो जाएगा, ये इतना फोल्डिंग में चला जाएगा। नीचे के लिए जितना हमें 6 इंच नीचे की मोहरी चाहिए, तो 6 से थोड़ा ज़्यादा आप कट कर लें। तो मैं 30 इंच कट कर रही हूँ, 15-15 हम कट कर देंगे। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा आएगा वो आप बाद में कट कर लेना। अभी के लिए हम 15-15 की 2 स्ट्रिप कट कर लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड किया। अब इन दोनों कपड़ों को हम सेपरेट कर देंगे। ये अलग अलग मोहरी के लिए हमने कट कर लिया। देखो ये हमने कट किया था अफ़गानी सलवार, ऐसे नीचे प्लेट्स डलेंगी। मैं अभी प्लेट्स डाल के बता देती हूँ। ठीक है, ये नीचे से अटैच हो जाएगा। देखो ये कपड़ा है, ये आसन वाला पार्ट है, ये वाला नीचे का है। कैसे करेंगे, जो हमने अलग से स्टिप कट की थी लगभग 13 इंच के करीब की, ये मैंने रखी। इसके बाद ये देखो, ये रखने के बाद ऐसे अपने कपड़े को ऐसे सेट करना और धीरे धीरे प्लेट डालते रहना। ठीक है, जितनी भी आप छोटी छोटी डालना चाहे उतनी आप डाल दें। बस ये याद रखना कि लास्ट तक प्लेट आ जाए, ऐसा ना हो बीच में ही कपड़ा ख़त्म हो जाए। तो 2-3 बार करके देखेंगे तो हो जाएगा। बीच में भी पिनअप भी करते रहना ताकि वो प्लेट हटे ना। पिनअप करने के बाद फिर आप डायरेक्ट इस पे मशीन चला सकते हैं। 2-3 बार करके देख लेना, इससे थोड़ी आसानी होगी आपको। और प्लेट आप डालेंगे तो ऐसे ही करके डालना, डायरेक्ट मशीन पे जाके डालेंगे तो वो छोटा बड़ा हो सकता है। दोनों ही पोंचों पे आप ऐसे प्लेट डाल लेंगे। प्लेट डालने के बाद मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने प्लेट लगभग डाल दी है। ठीक है, इतना अच्छे से आप सेट कर लेना। दूसरा ये कि बराबर बराबर प्लेट हो, छोटी डलें या बड़ी डलें, जैसा भी आप डालना चाहें। याद रखना कि नीचे की जो मोहरी है वो जितनी भी आप रखना चाहें उससे डबल से ज़्यादा कपड़ा आप कट करें। ठीक है, मैंने 6 इंच के लिए 13 कट की है। 13 भी 14-15 आप जितनी कट करना चाहें कट कर सकते हैं, लेकिन 12 मत कट करना। देखो मैंने अब सिलाई कर ली इस पर और मैंने फिर प्रेस कर लिया। नीचे वाले कपड़े को ऐसे निकाला, उसके बाद ऐसे फोल्ड करने के बाद लगभग 1 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। बाकी सारा कपड़ा मैंने फ़ोल्ड कर दिया। अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप कट कर देना, उसको फिर से फ़ोल्ड कर देना। अब ऐसे प्रेस करने के बाद इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। फिर उसके बाद आप इस पर सिलाई चलाना। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ सिलाई लगाने के बाद। तो देखो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब उसके बाद ऐसे करेंगे और यहाँ पे ऐसे सिलाई चला देंगे। ठीक है, तो ये दोनों मोहरी मैंने ऐसे ही तैयार की है। अब इसकी फिनिशिंग देखो, प्यारी लग रही है ना।
अभी मैं इसका दोबारा से आपको फाइनल लुक अभी दिखा रही हूँ। ये अंदर की साइड ऐसा है, ऐसी फिनिशिंग देगा। ये बाहर की तरफ फोल्ड होती है पट्टी। इतना क्लियर। ये देखो मैंने इलास्टिक डाला है। इलास्टिक डालना भी मैंने अलग से बताया है कैसे डालना है। ये बहुत प्यारी लगती है, इसका लुक भी अच्छा आता है। अच्छा लग रहा है? फिर भी कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये है अब इसका फाइनल लुक। अभी मैं सूट का भी दिखा रही हूँ कि वो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये नीचे से मोहरी कुछ ऐसी हैं। 6 इंच काफ़ी होता है, 6 से कम भी मत करना, 6.5 मैक्स कर सकते हो, फिर 7 भी मत करना, ठीक है। तो ये रहा अब इसका फाइनल लुक। प्यारा लग रहा है? आप सूट की बताना। देखो ये टसल्स की मैंने अलग से वीडियो डाली है, वो भी जाके आप देख सकते हो शॉर्ट्स में। और ये देखो नेक की फिनिशिंग इतनी प्यारी आई है। ये भी मैं बनाना बता चुकी हूँ। और ये शोल्डर जॉइंट करना भी मैंने बताया है। बैक नेक देखो, इसकी फिनिशिंग प्यारी है ना। ये बाजू का डिज़ाइन भी मैंने बताया है कि मैंने कैसे बनाया है। ये भी अच्छा लग रहा है ना, इसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। होप सो कि आपको समझ आया हो। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।